नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। संगम की रेती पर इन दिनों आस्था की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। देश के कोने कोने से लोग माघ मेले के दौरान आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है माघ मेले में आस्था के अनोखे रंग। देखिए, माघ मेले में भी कुंभ मेले की तरह अमृत स्नान होगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हो रही है। यानी कि महाकुंभ की तरह ही माघ मेला भी दिव्यता और भव्यता से भरा रहने वाला है। इसलिए इसे ऐतिहासिक बनाते हुए माघ मेले को मिनी कुंभ का स्वरूप दिया जा रहा है। प्रयागराज के पावन संगम तट पर इन दिनों आस्था अपने चरम पर है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की रेती पर श्रद्धा का अद्भुत संसार साकार हो उठा है। हर और भक्ति, त्याग और साधना का संगम देखने के लिए मिल रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। कोई डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करता है, तो कोई दान पुण्य कर रहा है। इतना ही नहीं, कड़ाके की ठंड में लोग सुबह सवेरे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ठंड कितनी भी हो, लेकिन आस्था कम नहीं हो रही। माघ मेला क्षेत्र में यहाँ पर लोग आग जलाए हुए बैठे हुए हैं और इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कहाँ से आई हैं, कितनी ठंड है? मैं रीवा जिले से हूँ। यहाँ पर बहुत ठंड है, सुबह से मतलब धूप ही नहीं करती। आग जला के बैठे हुए आप? हाँ, धूप नहीं करती इसलिए आग जला के बैठे। पूरा दिन धूप नहीं निकली? नहीं, जब से मतलब जनवरी में थोड़ा, लेकिन एक दो दिन निकली थी थोड़ी सी धूप। संगम नगरी में पारा लुढ़क कर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोग गर्म कपड़ों के साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं। मगर ठंड चाहे कितनी भी हो, श्रद्धालु माघ मेले में अडिग हैं, टिके हैं, जमे हुए हैं। उनके श्रद्धा भाव पर इस ठंड से कोई असर नहीं पड़ रहा। आग जला के, अलाव जला के हम लोग दिन भर बैठे हुए हैं और गंगा जी जाते हैं, सुबह स्नान करते हैं। इतना ठंडा पानी है, ऐसे लगता है पैर ही कट जाएगा। माघ मेला में बड़ी संख्या में साधु संत श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जाहिर है, इनकी सेहत का ख्याल रखना भी प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। तो माघ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सेहत का ख्याल रखने के लिए 2 बड़े चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं। त्रिवेणी चिकित्सालय और झूसी क्षेत्र में गंगा चिकित्सालय। इनमें गंगा चिकित्सालय को शहर के बड़े अस्पतालों की तर्ज पर बनाया गया है। इस साल का माघ मेला इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि इस बार केवल कल्पवास और साधना तक माघ मेला सीमित नहीं है, बल्कि कुंभ और महाकुंभ की परंपरा को आत्मसात करते हुए अमृत स्नान का साक्षी भी बनने जा रहा है। कल्पवासी कैंप में है, जहां पर इस भीषण ठंड के बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, पूजा में लगे रहते हैं और 3 वक्त स्नान करते हैं और 1 वक्त भोजन करते हैं और जमीन पर ही शयन करते हैं। तो हम इस कल्पवासी कैंप में हैं, भजन यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं और यहाँ ठंड की वजह से जो बुजुर्ग हैं वो आग के सामने बैठ करके अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। माघ मेले में होने जा रहे इस अमृत स्नान को लेकर मेले में लगे सतुआ बाबा शिविर में व्यवस्था समिति की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें स्नान यात्रा, सुरक्षा, अनुशासन और धार्मिक मर्यादाओं को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। जिसके मुताबिक मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के पावन अवसर पर वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े पूरे वैभव और धार्मिक मर्यादा के साथ संगम में अमृत स्नान करेंगे। कुंभ महाकुंभ की तर्ज पर इस बार माघ मेले में वैष्णव अखाड़ों का स्नान ध्वज पताका, अस्त्र शस्त्र, बैंड बाजे और रथों के साथ होगा, जिसमें सैकड़ों संत, महंत, महामंडलेश्वर और पदाधिकारी पारंपरिक वेशभूषा में संगम तट पर पहुंचकर अमृत स्नान के भागी बनेंगे। निश्चित तौर पर संगम में अमृत स्नान की वो तस्वीर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगी, बल्कि सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को भी साकार करेगी।
निश्चित तौर पर जहां अमृत स्नान सनातनी परंपरा के लिए गौरवशाली पल रहा है, ऐसे में वैष्णव अखाड़ों के अमृत स्नान की दिव्यता और भव्यता की साक्षात मिसाल माघ मेला भी बनने जा रहा है। कुल मिलाकर संगम की रेती पर बसा ये आस्था का संसार सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और सनातन विश्वास का संगम है, जहां श्रद्धा, साधना और सेवा एक साथ बह रही है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में शुरू हुए माघ मेले का पलट प्रवाह काशी में भी दिखना शुरू हो चुका है। इसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। काशी विश्वनाथ मंदिर को जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और इसे नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है वाराणसी में माघ मेले का पलट प्रवाह। जी हाँ, माघ मेले का पलट प्रवाह वाराणसी में हो रहा है, यानी कि जो लोग माघ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं वो प्रयागराज के बाद काशी भी जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है और काशी विश्वनाथ मंदिर को जाने वाले मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से वीआईपी और प्रोटोकॉल के वाहन भी इन रास्तों पर नहीं दौड़ सकेंगे। तो वहीं प्रमुख मंदिरों के 400 से 500 मीटर पहले ही वाहनों को रोके जाने और पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। लगभग 2 किलोमीटर की बैरिकेडिंग सड़क पर की गई है, तो वहीं गंगा घाट पर भी श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग की गई है। डीसीपी क्राइम और एडीसीपी काशी सरवण टी साहब मौजूद है। किस तरह से ये रोक लगाई गई है और क्या अब किसी भी प्रकार के वाहन, चाहे वीआईपी गाड़ियां हो, कोई भी नहीं इधर आ पाएगा? ये माघ मेला 2026 के मद्देनज़र जो वाराणसी में जो पलट प्रवाह का भीड़ है उसको प्रॉपर नियंत्रित तरीके से और जो भी श्रद्धालु हो रहे हैं उनको सुगम दर्शन व्यवस्थित करने के लिए ये मैदागिन से गुदोलिया के बीच में पूरा नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। इसमें किसी भी गाड़ी का एंट्री नहीं किया जाए एक्सेप्ट जो मंदिर प्रशासन का जो फंक्शनल गाड़ी है, जो साफ़ सफाई की गाड़ी है, इन गाड़ियों को छोड़ के और इमरजेंसी व्हीकल को छोड़ के बाकी किसी भी गाड़ी को एंट्री नहीं किया जा रहा है। गुजरात के सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है। आज इस पर्व का दूसरा दिन है, लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है स्वाभिमान पर्व पर रोशनी से सजा सोमनाथ। जी हां, आपको बता दें पूरे सोमनाथ को रंगीन लाइटों से सजाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने के लिए शनिवार की शाम सोमनाथ पहुंच रहे हैं। ऐसे में पीएम के स्वागत की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। ये तस्वीरें आज के सोमनाथ की हैं। वही सोमनाथ जिसे 1000 साल पहले नष्ट करने की कोशिश की गई थी। मगर सोमनाथ मंदिर को जितनी बार नष्ट करने की कोशिश की गई, उतनी बार सोमनाथ मजबूती के साथ फिर से खड़ा हो उठा। आज सोमनाथ 1000 साल के बाद भी ठीक उसी जगह पर उसी भव्यता के साथ मौजूद है जो 1000 साल पहले था। आज पूरा देश सोमनाथ विध्वंस के 1000 साल पूरा होने और आधुनिक भारत में मंदिर के बनने के 75वें साल के पूरा होने का स्वाभिमान पर्व मना रहा है। एक 1000 वर्ष पूर्वे मोहम्मद गजनी ने जिस तरह से हमला किया था, वो अटूट विश्वास का 1000 वर्ष वो भी होने जा रहा है। देश के नए बड़ा प्रधान लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने जीर्णोद्धार सोमनाथ मंदिर का करवाया, वो भी बहुत बड़ा इतिहास है। उसका 75 वर्ष वो भी होने जा रहा है। 8 तारीख से शुरू हुए स्वाभिमान पर्व के मौके पर सोमनाथ मंदिर को पूरी भव्यता के साथ सजाया गया है। मंदिर के साथ सोमनाथ में सड़कों पर खूबसूरत सजावट की गई है। रास्तों पर रंगीन लाइटें लगाई गई हैं, जिससे पूरा सोमनाथ दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखाई दे रहा है। सोमनाथ के हमीरजी गोहिल सर्कल से शंख चक्र तक 1 से 1.5 किलोमीटर लंबे रास्ते को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। रास्तों पर मौजूद पेड़ पौधों को अलग अलग रोशनी से सुसज्जित किया गया है। एक आस्था से जोड़े रखने का ये भगीरथ कार्य, और उसमें
शैल श्रृंग सम विशाल जटा झूठ चंद्र भाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोरी बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल प्रकटी वर्षाजे मुंडन की कंठमाल विरचित हृदय खुशहाल जो सबके हृदय है वो खुशहाल होने वाले हैं। ऐसा एक भगीरथ कार्य, एक नया कदम जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति में होने जा रहा है। सोमनाथ में आयोजित कार्यक्रम में पूरे गुजरात से लोग शामिल हो सके, इसके लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनें चलाई गई हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में श्रद्धालुओं के सोमनाथ तक पहुंचने के लिए 8 से 10 जनवरी के दौरान अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा से रोजाना 4 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। पीएम मोदी इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कल गुजरात पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार की शाम 5 बजे सोमनाथ पहुंचेंगे और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की महाआरती में शामिल होंगे। इसके बाद वे 11 जनवरी को भगवान सोमनाथ के दर्शन और पूजा करके इस उत्सव में भाग लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री सर यहाँ पे होंगे। 10 की रात का स्टे यहाँ पे है। 10 की रात को भी मंदिर में आएंगे शायद। प्रोग्राम अभी कंफर्म होना बाकी है और 11 की सुबह को सर एक जन यात्रा कर रहे हैं जिसमें वो रोड शो होगा। अश्व का शौर्य सभा शौर्य रैली भी होगी और उसके साथ में काफी क्लासिकल डांसेस नृत्य भी होगा। दर्शन और पूजा के बाद प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के बाहर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा वे एक भव्य रोड शो और शौर्य यात्रा में शामिल होंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों को सांस्कृतिक एकता का संदेश देंगे। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ दिलीप जी मोरी, गुड न्यूज टुडे। अब बात मकर संक्रांति की। माघ का महीना चल रहा है और सभी को मकर संक्रांति का इंतजार है। मकर संक्रांति पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है। वहीं मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का रिवाज भी है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की तैयारी। जी हाँ, मकर संक्रांति के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में काइट फेस्टिवल का भी आयोजन होता है। इस उत्सव को लेकर लोगों में अभी से उत्साह दिखाई दे रहा है। डोरी से बंधी पतंग हवा में लहराती है, इठलाती है और बादलों से बात करती है। ये रंग बिरंगी पतंगे आसमान को जादुई बना देती हैं। मकर संक्रांति पर फिर से कुछ ऐसा ही होने वाला है। मकर संक्रांति या उत्तरायण को पतंगों के उत्सव के नाम से भी जाना गया है। शिव की नगरी काशी में पतंगों के बाजार में अच्छी खासी रौनक नजर आ रही है। रंग बिरंगी पतंग हो चाहे मांझा या फिर परेता, इनका बाजार सज चुका है क्योंकि मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व अब से कुछ ही दिनों में आने वाला है। वाराणसी में महादेव के तिलक वाली पतंग लोगों को पसंद है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाली पतंग भी लोगों को लुभा रही है। 2026 का वेलकम करती पतंगे भी काफी डिमांड में हैं। दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्वालिटी बढ़ती जा रही है, कस्टमर का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। हर तरीके से मिला के हर साल त्योहार में प्रोग्रेस है और लेने वालों में उत्साह भी है। पतंगों के अलावा मांझा और चरखड़िया की कई वैरायटीज मिल जाएंगी। बदलते दौर में पतंगे सिर्फ उड़ती नहीं हैं, बल्कि सजावट के लिए भी इस्तेमाल की जा रही हैं। नवाबों का शहर हैदराबाद भी काइट फेस्टिवल के लिए तैयार है। दुकानों में सजाई गई पतंगे और चरखड़िया लुभा रही हैं। बच्चे और क्या युवा, हर उम्र के लोग पतंग और मांझा खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। उनसे हम पतंगा पिलाते आते, अभी भी पिलाते। शौक है, एक फेस्टिवल है जो पूरे इंडिया में मनाया जाता है, इंटरनेशनल में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का पर्व मनोरंजन के लिए होता है। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है, नए मौसम के स्वागत का पल है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बर्फबारी ने कश्मीर की खूबसूरती को और निखार दिया है। चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर है। बर्फ से ढके पहाड़, पेड़ और मकान, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। और जहां गाड़ी जाना संभव नहीं हो रहा है, वहां पर सेना के जवान पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है बर्फबारी के बीच सेना ने बढ़ाए मदद के हाथ। जी हां, भारतीय सेना मानवता की मिसाल पेश कर रही है। भारी बर्फबारी के बीच जरूरतमंदों के लिए मदद के हाथ बढ़ा रही है। कड़ाके की ठंड, बर्फ से ढके रास्ते और दुर्गम इलाकों के बावजूद सेना के जवान राहत और सहायता लेकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रहे हैं।
पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शून्य से नीचे लुढ़के तापमान के चलते डल लेक जम गई है। झील की सतह पर बर्फ की मोटी परत जमनी शुरू हो गई है। डल लेक की खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। इस वक्त हम डल लेक के किनारे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की ठंड इस वक्त घाटी में पड़ रही है। डल जो कि कश्मीर की पहचान है, अगर इसका इस वक्त ऊपरी सतह आप देखें तो जैसे आप देख सकते हैं ठोस आइस की एक लेयर इस पे बन चुकी है। तो ये दर्शाता है कि फ्रीजर सा तापमान इस वक्त डल के आसपास है। और ये जैसे आप देख सकते हैं, मैं ये आइस जो है तोड़ने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में शुक्रवार की रात इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही। तापमान -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार की रात श्रीनगर में सबसे ठंडी रात इस मौसम की थी, जब तापमान -6 डिग्री तक लुढ़का। श्रीनगर में डल झील जमनी शुरू हो गई है और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तापमान -8 से -10 डिग्री तक लुढ़का है। आने वाले दिनों में भी फिलहाल कश्मीर में लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। तापमान माइनस होने से पानी के नल, सड़कों पर जमा पानी और छोटी झीलें जम गई हैं। कुदरत के सफेद श्रृंगार से टूरिस्ट स्पॉट पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये कड़ाके की ठंड कुछ मुसीबत भी लेकर आई है और इन मुसीबतों में उनका सहारा बन रहे हैं हमारे जवान। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में नियंत्रण रेखा के पास बसे गाँव में बर्फबारी के बीच सर्दियों में जिंदगी थम सी जाती है, लेकिन इस बीच जवान उम्मीद बनकर उनकी मदद के लिए पहुँच रहे हैं। भीषण ठंड, दुर्गम पहाड़, फिसलन भरे रास्ते और इन सबको चुनौती देते हुए सेना के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पैदल चलकर गांव तक पहुंच रहे हैं और उन्हें दवाई दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, मासूम बच्चे जिनके लिए अस्पताल जाना बर्फबारी के बीच मुश्किल होता है, उन मरीजों की जांच घर पर ही हो रही है। जरूरी दवाइयां हाथों हाथ दी जा रही हैं। भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज मेडिकल ऑन फुट बर्फूजी गाँव में चलाया। आर्मी के डॉक्टर साहब आए थे और उन्होंने बहुत सारे पेशेंट को चेकअप किया और पेशेंट को दवाई बांटी और इस इक़दाम से यहाँ की आवाम काफ़ी खुश है। जम्मू कश्मीर में अगले 1 हफ्ते तक शुष्क और भीषण शीतलहर का अनुमान है, जिसके लिए मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है और पहाड़ों पर पड़ रही ठंड का असर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी महसूस किया जा रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। धूप अगर न निकले तो पता नहीं हम लोग कहाँ जाए। देखिए, साफ तौर से जो लोग हैं उनका भी यही मानना है कि आज गलन ज़्यादा है और इसकी वजह से लोग या तो अलाव का सहारा ले रहे हैं या तो जो तरल पदार्थ है गर्म पे उनका ले रहे हैं। तो ये तो साफ तौर से जो परिस्थिति है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह की मौसम लगातार चेंज हो रहा है, टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कोल्ड डे बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। ऐसे में ठंड से बचें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। श्रीनगर से अशरफ बानी, मीर फरीद और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के मामलों पर रोक लगाने के लिए यूपी पुलिस ने साइबर कमांडो की एक विशेष टीम तैयार की है। आधुनिक उपकरणों और अत्याधुनिक साइबर तकनीक से सुसज्जित ये टीम फिलहाल पुलिस मुख्यालय में तैनात है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि साइबर अपराधियों के लिए कमांडो तैयार। जी हां, आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने साइबर अपराधियों से निपटने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। पुलिस ने साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी से निपटने के लिए साइबर कमांडो की एक टीम तैनात की है। जिस तरह से एसपीजी और एनएसजी के कमांडो अपने अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष होते हैं, उसी तरह से साइबर कमांडो भी साइबर क्षेत्र में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। 15 सदस्यीय साइबर कमांडो टीम को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि आईआईटी कानपुर, नया रायपुर, मद्रास और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के साथ साथ गुजरात के साइबर एक्सपर्ट्स ने प्रशिक्षण दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर फ्रॉड से जनता को बचाने के लिए साइबर कमांडो नियुक्त किए हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए डीसीपी लखनऊ क्राइम है कमलेश दीक्षित जी। सर, थोड़ा बताइए साइबर कमांडो क्या है? साइबर कमांडो वो हैं जो साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड है। देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में साइबर फ्रॉड की जो घटनाएं हो रही हैं, तो उनसे कैसे निपटें, एक नई चुनौती बन के उभरा, जिसको लेकर के सरकार बहुत ही संवेदनशील है और इसलिए यहाँ पे साइबर कमांडो की ट्रेनिंग दी गई
आईआईटी में भेज करके कर्मचारियों को ट्रेंड किया गया। उसमें से हमारे यहाँ भी एक कर्मचारी नियुक्त है और साथ ही अन्य कर्मचारियों को भी ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे कि सभी कर्मचारी साइबर से संबंधित जितने भी चुनौतियां हैं उनको बखूबी उससे निपट सकें और उस पर प्रभावी अंकुश लगा सकें। और अब बात जमशेदपुर में हुए डॉग शो की। जमशेदपुर में एक भव्य डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें 43 नस्लों के 326 डॉग्स ने हिस्सा लिया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ है वो है जमशेदपुर में डॉग शो ने जीता दिल। जी हाँ, देखिए जमशेदपुर में अलग अलग नस्लों के ये कुत्ते अपने हुनर से लोगों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं, चाहे वो गोल्डन रिट्रीवर हो या फिर लैब्राडोर या फिर बीगल। यहाँ पर सभी नस्ल के कुत्ते मौजूद हैं। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।